हेलो दोस्तों, मैं एस कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत वैष्णव धर्म के जितने भी प्रश्न इस पुस्तक में दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, ब्राह्मणों द्वारा भागवत धर्म कब पकड़कर सामान्य रूप से लिया गया और वैष्णव धर्म विशिष्टता से स्वीकार किया गया? तो कब किया गया? तो गुप्त काल में। ब्राह्मणों द्वारा भागवत धर्म गुप्त काल में पकड़कर सामान्य रूप से लिया गया था और वैष्णव धर्म विशिष्टता से स्वीकार किया गया था। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। जब कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाने लगा तो भागवत धर्म का नाम बदलकर वैष्णव धर्म कर दिया गया। गुप्त काल में भागवत धर्म को राजधर्म घोषित किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भागवत धर्म में आस्था व्यक्त करते हुए परम भागवत की उपाधि धारण किया था। अब अगला प्रश्न है, भगवत गीता के जनक वासुदेव कृष्ण किस क्षत्रिय कुल से संबंधित थे? तो वासुदेव कृष्ण वृष्णि क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। भगवत गीता के जनक वासुदेव कृष्ण वृष्णि क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। भगवत धर्म के प्रवर्तक महावीर कृष्ण थे। गुप्त काल में भागवत धर्म के राजकीय संरक्षण दिया गया था। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख भगवत गीता में दिया गया था। अब अगला प्रश्न है, महाभारत में सर्वप्रथम भागवत धर्म का उल्लेख किस पर्व में किया गया था? तो इसका उत्तर है भीष्म पर्व में। महाभारत में सर्वप्रथम भागवत धर्म का उल्लेख भीष्म पर्व में किया गया था। भागवत धर्म का प्रवर्तक भगवान कृष्ण थे। भागवत धर्म में ज्ञान, कर्म एवं भक्ति पर बल दिया गया था, लेकिन इनमें सबसे अधिक बल भक्ति पर दिया गया था। भागवत धर्म को गुप्त काल में राजकीय संरक्षण भी दिया गया था। अब अगला प्रश्न है, द्रविड़ वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ए अलवार। अर्थात द्रविड़ अर्थात दक्षिण में जो वैष्णव भक्त थे उन्हें अलवार कहा जाता था। आगे है इसका विस्तार। तो द्रविड़ वैष्णव भक्तों को अलवार कहा जाता था। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के प्रचार करने वाले संत को अलवार कहा जाता था, तो वहीं शैव धर्म के प्रचार करने वाले संत को नय नार। अब अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है? तो भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। भागवत धर्म का सबसे अधिक विकास गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल के शासक ने भागवत धर्म को राजधर्म घोषित किया था। गुप्त काल के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भागवत धर्म में आस्था व्यक्त करते हुए परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्थल से पंचवृष्णि वीरों का उल्लेख करने वाला एक प्राचीन अभिलेख मिला है? तो इसका उत्तर है डी मथुरा से। मथुरा के समीप मोरा से प्राप्त प्रथम सती के एक लेख से पता चलता है कि तोषा नामक महिला ने पंचवृष्णि वीरों की मूर्तियों को एक मंदिर में स्थापित करवाया था। अब अगला प्रश्न है, बेसनगर स्तंभ निम्नलिखित में बेसनगर स्तंभ अभिलेख में निम्नांकित में से
किसे भागवत कहा गया था? तो किसे भागवत कहा गया है? तो इसका उत्तर है बी, हेलियोडोरस को। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर जाने से पहले हम लोग इसके विस्तार को पढ़ लेते हैं। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक विदिशा का गरुड़ स्तंभ है। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। अब अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के विस्फोटपति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। कौन कौन? तो इसका उत्तर है सी, कृत, त्रेता, द्वापर और फिर लास्ट में कली, जो कि वर्तमान के समय को बोला जा रहा। प्राचीन भारत की विस्फोटपत्ति विषय धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। पहला है कृत, जिसे सतयुग के नाम से जाना जाता। दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और आखिरी जो कि वर्तमान में चल रहा, इसके अनुसार कली युग। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं थे? तो इसका उत्तर है बी, तिरुज्ञान। पोई गई, पुडम एवं तिरुम गई अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान अलवार संत नहीं थे। अब अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो इसका उत्तर है गुप्त का। भागवत अथवा वैष्णव धर्म चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासन काल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मता अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। अब अगला प्रश्न है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे? तो भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृष्णि अर्थात सातवक्त वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में देव की पुत्र कहा गया है तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर है छंदोग्य उपनिषद में। छंदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो इसका उत्तर है भागवतों ने। वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देव की पुत्र भागवत वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः 6ठी सदी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव, जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पाणिनि के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक अर्थात भागवत कहे जाते थे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया था? तो इसका उत्तर है बी, बलराम को। अब अगला प्रश्न है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है? तो इसका उत्तर है केवल वासुदेव से। भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर विदिशा का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत का तथा वासुदेव को
देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। अगला प्रश्न है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी के उद्धार करते हुए अंकित किया गया? तो इसका उत्तर है वराह अवतार। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर पर वराह का सिर और 4 हाथ है, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख, चक्र, गदा और पद्य लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना गया है, अतः विकल्प सी सही है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता? तो इसका उत्तर है भगवत गीता। गीता में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भागवत गीता में भगवत श्री कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित श्लोक में इन तीनों का महत्व प्रतिपादित किया गया है, जिसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं। श्लोक के माध्यम से कर्म, भक्ति तथा जन्म की महत्ता को प्रतिपादित किया गया, जबकि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है तथा विशिष्टता द्वैत वेदांत में भी केवल भक्ति को महत्व दिया गया है। मीमांसा केवल कर्म का प्रतिपादन करता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर है भागवत। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदांत के सर्वप्रमुख ग्रंथ है। इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है और शेष 2 उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मपुत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की है, उनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन है। अगला प्रश्न है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन कहा गया था, कहाँ कहा गया था? तो इसका उत्तर है डी, नैमिषारण्य में। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सूत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इनके पूर्व महाभारत कथा का वाच्य वैश्व पायन ने राजा जय में जय के लिए किया था। अब अगला प्रश्न है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो इसका उत्तर है ए, किष्किंधा कांड में। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड अर्थात अध्याय हैं। इसका चौथा कांड किष्किंधा कांड है, जिनमें राम और हनुमान की भेंट तथा बाली वध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन है। अब अगला प्रश्न है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती? तो इसका उत्तर है भगवान जगन्नाथ के। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ अर्थात कृष्ण
बलदेव और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। अगला प्रश्न है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में किस एक नदी के तट पर लगता है? तो इसका उत्तर है नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है। नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। यह नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट पर, प्रयाग में गंगा यमुना के संगम स्थल पर तथा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर ले। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। मदीना पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित शहर है। यह मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्रतम शहर है। आगे है, वेटिकन इटली में स्थित स्थलरुद्ध संप्रभु देश है। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है, जो विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है। यह रोम के पादरी, जिन्हें पोप भी कहा जाता है, के द्वारा शासित है। इसे रोम कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में जाना जाता है। आगे है, पावापुरी बिहार में राजगिरी से 38 किलोमीटर तथा पटना से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जैनियों का पवित्रतम तीर्थ स्थान है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व यहीं पर हुई थी। वाराणसी गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित हिंदुओं का पवित्रतम स्थान है। यह प्राचीन काल से ही शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।